Fresh, hello. You guys are watching JK Entertainment. Hi, this is Irfan Fazil and with me, VJ Mohammed Shafi. A surprise visit for especially those lovers जो कि शौकीन होते हैं फूलों के, जो कि शौकीन होते हैं पहाड़ों के, जो कि शौकीन होते हैं जी हाँ बड़े खूबसूरत लैंडस्केप्स को लेकर। अगर देखा जाए तो कश्मीर में कई सारी ऐसी खूबसूरत जगह है जिन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं, मगर आज जेके एंटरटेनमेंट आपको लेकर आया है वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट, द बिग ऑल राउंड विद लॉट ऑफ ब्लॉसम्स, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ट्यूलिप गार्डन। चलिए नजारा आपको दिखाते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आगे मेरे साथ है मोहम्मद शफी, और शाम का ये खूबसूरत नजारा जिसमें हम आपको सैर कराएंगे कश्मीर के एक ऐसे खूबसूरत गार्डन की ओर जिसे ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। इस ट्यूलिप गार्डन के बारे में नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग बहुत सालों से यहाँ विजिट करते हैं, आते हैं, जानते हैं, मगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम एक्चुअली क्या था। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं ट्यूलिप गार्डन, मगर ट्यूलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा गार्डन जो नहीं था बल्कि एक जंगल था। तकरीबन 400, 500, 1000, 1500, 2000, यानी इतने नंबर्स मैंने क्यों घुमाए? इसलिए घुमाए, इतने कनाल पे ये गार्डन जो है वो मुश्तमिल है। और आपको बताना चाहेंगे, जबकि हम ट्यूलिप की बात करते हैं जो कि यूरोप में काफी ज्यादा पाया जाता है ये फ्लावर, बट कश्मीर में मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन दिनों जी हाँ गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी के नाम से इस ट्यूलिप गार्डन का नाम रखा गया, जो कि एक खूबसूरत अपनी पहचान दुनिया भर में छोड़ चुका है। अब देख रहे होंगे कि लॉट ऑफ पीपल ऑल अराउंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट, इनफैक्ट वर्ल्ड, कुछ फॉरेनर्स, कुछ लोकल, कुछ टूरिस्ट यहाँ आए हैं जो इस वक्त इसकी सैर कर रहे हैं। मल्टीपल कलर्स ऑफ बल्ब्स यहाँ से आप देख सकते हैं इन द लेफ्ट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो ट्यूलिप है इसकी जो लाइफ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20-25 डेज, बट 20-25 दिन में ये ट्यूलिप खत्म हो जाता है। तो इसे देखने के लिए, इसे कोई ना मिस करे, तो इस गार्डन को विजिट करने के लिए मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। और मैं इस वक्त आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूं जबकि शाम का खूबसूरत समय है। एक साइड से स्प्रिंग ब्लॉसम इज ऑल राउंड, 1.7 मिलियन बल्ब्स, माय गॉड। आप देखिए, एक यानी 1.7 मिलियन बल्ब्स जो है अक्रॉस इस गार्डन में लगाए गए हैं, जो कि इस गार्डन की अपनी एक खूबसूरत पहचान छोड़ चुका है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि जब हम काउंट करने पर देखते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ नंबर्स ऑल अराउंड वेल पीपल यूज्ड टू विजिट सच प्लेसेस एंड दे रियली एंजॉय द कलर ऑफ ब्यूटी। इस गार्डन की न ट्यूलिप ही पहचान है बल्कि इस गार्डन के साथ साथ कई और सारी चीजें हैं। यानी टेरेस गार्डन है, चेरी गार्डन है, आलमंड गार्डन है, या आप कह सकते हैं कि एप्रिकॉट गार्डन भी है। कई सारे ऐसे ट्रीज भी जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लॉसम्स के साथ साथ जब इस गार्डन की बात चलती है ना, तो यू वोंट बिलीव ऑनलाइन टिकटिंग भी अवेलेबल है। यानी अब हम पहले ऑफलाइन के लिए मैं कहूंगा कि बड़ी लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे, फिर हमें टिकट लेनी पड़ती थी। आज आप ऑनलाइन और ऑनलाइन के साथ इस गार्डन की सैर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो नेचर लवर्स होते हैं, जो पसंद करते हैं कश्मीर जब आते हैं, उनका मानना है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी अब आपको कलर्स दिखाएंगे, यानी वो कलर्स हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि वो माली लोग जो तकरीबन पूरा 9 महीना इस गार्डन की मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 9 के 9, 10 के 10 महीने काम करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी गार्डनर्स, कुछ ऐसे वर्कर्स जो पूरा, मैं कहूंगा कि जब सर्दी का टाइम होता है उस टाइम जी हाँ इस गार्डन को मेंटेन करना, बेड्स बनाना, ये सारी चीजें मेंटेन करना, उसके बाद इसकी जो रौनक है वो स्प्रिंग में दिखाई देती है। मगर साथ ही साथ जबकि हम कलर्स को लेकर बात कर ही रहे थे, यहां से आप देख सकते हैं व्हाइट, पर्पल, रेड, येलो, फ्लोरेसेंट, पिंक, multiple colors, and people are really busy with collecting lot of different pictures all around, photographs ले रहे हैं, पिक्चर्स के साथ सेल्फी का एक जबरदस्त टाइम है। और इस मैं कहूंगा कि ट्यूलिप के साथ, जबकि मैंने पहले ही कहा कि 20-25 डेज ऑफ टाइम एंड उसके बाद ये पूरा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, मगर इस खूबसूरत यादों के साथ साथ जो खूबसूरत पल है वो गुजारना किसे पसंद नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई सारे टूरिस्ट है यहाँ, लोकल्स है, जिनका पैकेज के साथ, टूरिस्ट के साथ जबकि वो देखते हैं
कि जब वो गार्डन की ओर सैर करते हैं या कश्मीर की ओर आते हैं तो वो पहले देखते हैं कि इन पैकेजेस के साथ क्या ये सारी चीजें जुड़ी हैं जिसे हम कह सकते हैं माइलस्टोन, और जिसे हम कह सकते हैं वो चीजें जो यादगार काबिल तारीफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे, हर साल फ्लोरिकल्चर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, वो हमेशा हर साल ये कोशिश करता है कि इस गार्डन को कुछ नया दे, इस गार्डन के साथ कुछ नई एक्सटेंशंस लाए। अब आपको हम जैसे दिखा रहे होंगे कि सामने कुछ फाउंटेन्स है, जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे कि सामने फाउंटेन्स है, फिर इसके साथ साथ अगर देखें कुछ वाटर कैनल्स चैनल्स लगाई गई है, जिसके साथ देयर आर सो मेनी पीपल जो कनेक्टेड है, जो ये चाहते हैं कि उनको कुछ नया मिले। फिलहाल ट्यूलिप गार्डन की सैर और ट्यूलिप गार्डन के साथ 1 महीने का पैकेज जब जुड़ता है तो हम कहेंगे वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, जरा ये भी दिखाइए ना, ये है वो स्प्रिंग का नजारा। वाह, हाथ लगते ही जी हाँ, मतलब सुकून सा मिलता है। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप यहाँ आएंगे ना और ऐसे नेचर को पाएंगे ना, मन नहीं करेगा कि आप इतने खूबसूरत नजारे को, हम दाद देंगे उन लोगों की जिन्होंने मेहनत मशक्कत करके इतने खूबसूरत गार्डन को इतना सजाया है, इतने बेड्स में इतने फ्लावर्स। आप देखिए 1.7 मिलियन बोलने में बहुत आसान है, मगर जब हम 1.7 मिलियंस को लेकर बात करेंगे तो कितनी मेहनत होगी, कितना वक्त दिया गया होगा। और हर साल ये कोशिश रहती है और हर साल यही जहन में रहता है कि नया सा नया न्यूली जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए, उसके बाद एक्सप्लोर करे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज एंड प्लीज डोंट प्लक एनी फ्लावर, डोंट प्लक एनी ट्यूलिप फ्लावर। कोई अंदर ना जाके प्लक ना करे, फूल को ना तोड़े, बेड्स को ना खराब करे। और गार्डन की मेंटेनेंस के बारे में भी प्लीज एंड प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसका ख्याल रखें। अगर हम यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, गंदा कूड़ा कचरा ना डाले, गार्डन को गंदा ना करे और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइटनिंग सामने है, जैसे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अगर जूम भी हो जाए तो मजा आ जाए। ये देख सकते हैं आप 3D इल्यूमिनेशन लाइटिंग के साथ गार्डन को सजाया गया है। स्पेशल व्हील चेयर्स भी रखी गई हैं कुछ सीनियर सिटीजन के लिए जो इस गार्डन में खुद अपने पांव से चल नहीं सकते, थक जाते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह है, वो फैसिलिटीज भी है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि we can say all round like such type of blossoms, such type of blooming buds जब ऐसे देखते हैं ना तो trust me guys बहुत ही मजा आता है। और हम क्या बात करें कश्मीर को लेकर, मेरे पास तो अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं जब हम कश्मीर का ये नज़ारा देखते हैं, इतनी खूबसूरती देख रहे हैं। और इसी खूबसूरती के साथ मैं यही कहूँगा, वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा। इस जन्नत के नज़ारे के साथ साथ, जी हाँ, इस जन्नत के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। इस जन्नत के नज़ारे के साथ खुशनुमा माहौल जो है उसे देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। और जब भी आप यहाँ आते हैं तो मैं कहूँगा कि खूबसूरत यादों के साथ दुनिया भर तक ये मैसेज पहुँचाइए कि कश्मीर एक साइड से अपनी खूबसूरती खुद बयां करता है, दूसरे जानिब अगर देखा जाए यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का खान पान, जो भी हमारा रिच कल्चर है उसमें सिमट जाइए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जेके एंटरटेनमेंट में ये नज़ारा ट्यूलिप गार्डन का, और ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ ज़बरवन पहाड़ियाँ, इन ज़बरवन पहाड़ियों के दामन के बीच ये खूबसूरत सा नज़ारा जिसे ट्यूलिप कहा जाता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा, एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो वादी कश्मीर की अपनी एक खूबसूरत पहचान बन चुका है। जबकि टाइमिंग्स को लेकर मैं बात करूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विजिट दिस प्लेस, स्पेशली इन द मीन टाइम मॉर्निंग। सुबह 10 बजे से ये गार्डन खुल जाता है, जो कि तकरीबन 1 महीने के लिए ही रहता है। और उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि ट्यूलिप का जो लाइफ है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 20-25 डेज, उसके बाद ये मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी डिफ्ट खत्म हो जाती है, क्लैरिटी या कलरफुल जो ट्यूलिप्स है इसका जो मैं कह सकता हूँ वो चार्म खत्म हो जाता है। सो गाइज डोंट मिस दिस। अगर आपके पास अभी वक्त है तो आप आएं, देखिए, उसके बाद आप इन यादों में खूबसूरत समा जाइए जिसे ट्यूलिप्स कहा जाता है। और ट्यूलिप्स जो है वादी कश्मीर की भी एक बड़ी खूबसूरत पहचान है जो दुनिया भर तक अपनी एक रंगत छोड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल काइंड ऑफ अ कैप्सूल, जिसे आप कह सकते हैं जब मैं ट्यूलिप को लेकर बात करता हूं तो आपने देखा कि सिंस फ्रॉम बिगिनिंग
जो भी मेरे पास डिटेल थी, काइंड ऑफ ए हिस्ट्री स्टेटमेंट, जो भी मैंने आपको बताया कौन सा बाग था, कैसे बाद में बना, किसने बनाया और अभी कितने बल्ब्स हैं और अभी इसका इम्पैक्ट जो है, लास्ट ईयर वी हैड अ रिपोर्ट ऑलमोस्ट 2.4 करोड़ टूरिस्ट ऑलरेडी यहाँ विजिट कर चुके थे और उसके बाद कश्मीर में भी ट्यूलिप गार्डन की सैर थी। तो गुलिस्तान न्यूज कोशिश करता रहता है हमेशा आपको एक राइट अपडेट दे और खबर से आप तक, जी हाँ, खबर को तह तक पहुंचाई जाए। फिलहाल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए ट्यूलिप गार्डन की सैर। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज और साथ ही साथ हमारा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ पेज जेके एंटरटेनमेंट। खुदा हाफिज।